90 डेज का चैलेंज लेके बैठे हो और आपने नोट बुक ला के रखी है और नहीं लाए हो तो अभी लेके आ जाओ। सेशन के बाद में दुकान से लेके आ जाना। उसमें डेली बेसिस पे अपने टास्क लिखे। डेली बेसिस पे जो भी टास्क आप कर रहे हो, जैसे कि आज जो है 8 बजे वाला सेशन आपने अटेंड किया, यस, राइट। आज आप कितने कॉल्स करोगे? मान लो आपने कॉल्स किए 30। जितने भी आपने कॉल्स किए, अटेंड कितने हुए लिखो। Recording in progress. मान लो कि 15 कॉल अटेंड हुए। रिजेक्शन कितने आए? 10। एक्सेप्ट कितने हुए? या फिर उनमें से जूम में कितने आए? 10 में से मान लो 2 लोग आए। अब इनको फॉलो अप लिस्ट में लिखो। कौन कौन थे, उसका नंबर उनका लिख के रखो। क्योंकि एक टाइम ऐसा होगा कि आप ये भी भूल जाओगे कि कौन कौन इंटरेस्टेड पर्सन था, कौन कौन रिजेक्ट करने वाला था, किस किस मीटिंग अटेंड की थी और किसने नहीं की थी। तो ये तो डेली बेसिस पे आप टास्क लिखते हो जिस डायरी पे, उस पे डेली बेसिस पे लिखा ही करे, राइट। और अपने बारे में कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस टाइप से वहां पे लिखिए। आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेट लीडर, है ना। आई लव क्रिप्टो, आई हैव अ 40 थाउजेंड्स ऑफ अ 40, ऐसा लिख सकते हो। तो ये जो डायरी है ये आपका माइंड सेट बनाने में काफी हद तक काम आएगी। क्योंकि पिछले 3 दिन में अगर आप इस डायरी पे नोट कर रहे हो तो इस डायरी को जैसे ही आप देखोगे, दैट्स मीन आप में एक अलग ही वाइब्स आएगी काम करने को लेके। हर एक चीज से हमारी जो वाइब्स होती है वो अलग अलग निकलती है। हमारे हमारा मूड भी अलग अलग रहता है। आप मंदिर में जाइए, वहां पे आपको शांति मिलेगी। आप स्कूल में जाइए तो पढ़ाई वाला माहौल रहता है। आप मैखाने में जाओगे तो शराब वाला माहौल रहता है। आप किसी शादी में जाओ तो डांस वाला माहौल रहता है। किसी की मयत पे जाओ तो रोने वाला माहौल रहता है। और वैसी वाइब्स आती है हम लोगों को, राइट। दोस्तों के पास में बैठो तो अलग वाइब्स आती है, घर वालों के पास में बैठे तो कुछ अलग वाइब्स आती है ना। तो इसी प्रकार से जब आप इस डायरी को इवन डेली बेसिस पे देखोगे भी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, बट ये डायरी आपका माइंड सेट बना रही है, आपको गिव अप ना करने में आपकी मदद कर रही है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें जो हम आपको बताते हैं, उन चीजों को जो पर्सन इम्प्लीमेंट करेगा उसको रिजल्ट्स भी आएंगे। पता होता क्या है कि रिजल्ट्स उसे ही आते हैं जो इम्प्लीमेंट करता है। केवल सुन सुन लेने से, जान लेने से कुछ भी नहीं होता। मैं 2020-21 से एक बात जानते आया हूँ कि हमारी जो बॉडी है और इसका जो वेट है, जस्ट इसी को लेके किसी को भी ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। कोई अगर ओवरवेट है, जिसका वजन ज्यादा है, तो उसको पता है कि मैं अगर सही तरीके से डाइट लूं, एक्सरसाइज करूं, मैं अपने आइडल वेट को अचीव कर सकता हूं। इन द सेम वे, अगर कोई अंडरवेट है, वो अगर अच्छे से प्रोटीन्स ले, अच्छे से डाइट ले, एक्सरसाइज को फॉलो करे, तो उसका भी वजन बढ़ सकता है और एक वेट जो है उसका मेंटेन हो सकता है। सबको पता है। लेकिन आज इंडिया की या पूरी दुनिया की हम हालत देखें तो मैक्सिमम लोग या तो अंडरवेट है या ओवरवेट है। आइडल वेट को अचीव करने वाले लोग बहुत कम है। रीजन क्या है? क्या लोगों के पास में टाइम नहीं है? है लोगों के पास में टाइम। मेरे पास में भी टाइम है, आपके पास में भी टाइम है। इंस्टाग्राम चलाने के लिए टाइम है, दोस्तों के साथ बात करने के लिए टाइम है, गपशप करने के लिए टाइम है, टीवी देखने के लिए टाइम है। लेकिन हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते, है ना। और कोई पर्सन अगर आज एक्सरसाइज करता भी है, आज अगर एक्सरसाइज करता भी है एक दिन, तो रिजल्ट जीरो। अगर वो 10 दिन भी एक्सरसाइज करेगा तो रिजल्ट 1% भी नहीं दिखेगा। महीने भर जब एक्सरसाइज करेगा तो कुछ रिजल्ट्स दिखेंगे और गिव अप तब तक गिव अप। हमारा माइंड जो है ना, हमारा माइंड हमेशा एंटरटेनमेंट चाहता है, और एक्सरसाइज करने में कोई एंटरटेनमेंट नहीं है।
हालाँकि एक्सरसाइज़ करते हैं तो डोपामाइन रिलीज़ होता है, खुशी मिलती है हम लोगों को, बट इसमें एफर्ट्स है। हमेशा माइंड ईज़ी वे में एंटरटेनमेंट चाहता है, ईज़ी वे में एंटरटेनमेंट। आपको इंस्टाग्राम पे एंटरटेनमेंट मिलता है, कुछ न्यूज़ मिलती है, कुछ खबर मिलती है, कुछ जानकारी मिलती है और वो भी बहुत शॉर्ट में। आप देखना कि जिस रील में भी इवन शुरुआत के 2-3 सेकंड में कुछ ऐसा हो गया है कि माइंड जो है कैच अप कर सके, तो वो रील वायरल है। वरना 3-4-5 सेकंड के बाद में हम लोग सोचते हैं दूसरी रील को स्क्रॉल करो, कोई खास नहीं है। तो हमारे दिमाग को समझना ज़रूरी है कि हमारा दिमाग जो है ये बड़े जो टफ टास्क होता है उनको पसंद नहीं करता, ईज़ी टास्क चाहिए। और हमारे माइंड में ये जो नेटवर्क बनाने का जो एक सवाल है, इसको सबसे पहले ईज़ी लेना है, इसको ईज़ी बनाना है। आपके दिमाग को अगर माइंडसेट की मैं बात करूँ तो माइंडसेट को ये बताना है कि नेटवर्क बनाना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। ये बहुत आसान है एंड नेटवर्क बनाने से मुझे क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं, मुझे क्या-क्या मिल सकता है। आपके दिमाग को चाहिए रिवॉर्ड्स, आपके दिमाग को चाहिए अवार्ड, अवार्ड एंड रिवॉर्ड। आपको अच्छा लगता है, आप शुरुआत से लेके जब से बचपन से लेके आज तक भी अगर देखोगे, तो घरवालों ने अगर आपको शाबाश भी दी है, तो उसका भी आपको एक अलग ही मज़ा है कि कोई आपको अच्छा बोले, वो भी एक अवार्ड है, रिवॉर्ड है, एप्रिशिएट भी कर दे आपको। उसके बाद में हमने कोई कॉम्पिटिशन में भाग लिया, कोई कहीं प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, उसके एवज़ में हम लोगों को अवार्ड मिला, कुछ रिवॉर्ड मिला। कहीं हमने कुछ अच्छा परफ़ॉर्म किया, तो हम लोगों को अवार्ड मिला। किस लिए? ये हमारे दिमाग को अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है, एप्रिसिएशंस, है ना? पैसा भी इंसान को बहुत अच्छा लगता है। किसी भी इंसान को आप देख लीजिए, आपको सबसे और पूरी दुनिया में एक चीज़ कॉमन है, कलर की अगर मैं बात करूँ तो किसी को ये हो सकता है कि किसी को ब्लैक पसंद हो, किसी को व्हाइट पसंद हो, किसी को पिंक पसंद हो, किसी को रेड पसंद हो, बहुत सारे मल्टीपल कलर्स हैं। उसी प्रकार से हम कार की बात करें तो किसी को पता नहीं कौन-सी कार है, क्या कार है पसंद है, राइट? कुछ लोग अगर मैं बात करूँ कोई खेलने-वेलने की बात, तो कुछ लोगों को कोई पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद भी नहीं है। अब पैसे को लेके देख लो, सबको पैसा पसंद है, कैसा भी हो, कलर भी मैटर नहीं करता और पैसे की करेंसी भी मैटर नहीं करती। अमेरिका वालों को डॉलर पसंद है, हमें भाई आईएनआर पसंद है, चाइना वालों को युआन पसंद है, वो डिमांड भी नहीं करते कि इस कलर में चाहिए और हमारे नोट्स के तो आजकल कलर भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं। बट जितना 500 का अच्छा लगता है, उतना ही हम लोगों को ₹100 का अच्छा लगता है ना? मतलब पैसा जो है इसमें कोई चौबीस भी नहीं है, पसंद है या नहीं है। पहला ही पॉइंट है पसंद है, दूसरा है पसंद है, बस दोनों में ही पसंद है। किसी को भी कोई कहता है कि भाई मुझे मोह-माया से कुछ मतलब नहीं है, मुझे बिल्कुल पैसा पसंद नहीं है, वो बस ऊपर-ऊपर की बात है, बाकी पैसा उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो दिखाने के लिए, बोलने के लिए बोल रहा है। ये सच है। तो आपके माइंड को अगर आपने ये चीज़ बता दी कि ये नेटवर्क बनाना ईज़ी है और ये नेटवर्क बना के जो सबसे अच्छा अवार्ड है, रिवॉर्ड है, वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मेरे पास इतना रुपया हो सकता है। तो अपने माइंड को आपने ट्रेंड करना है कि ये जो आज तुझे चीज़ें नहीं पसंद आ रही है, जैसे कि ज़ूम सेशन पे आना नहीं पसंद आ रहा है, राइट? कॉल्स करना नहीं पसंद आ रहा है। रिजेक्ट्स करते तो कई बार लोग अगर हमें रिजेक्ट्स भी करते हैं तो कई बार हम ईगो पे ले लेते हैं, अरे इसने मुझे मना कर दिया और कोई जानकार, कोई खास मना कर दे तो और ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें दिमाग के लिए बड़ी मुश्किल है, आसान नहीं है, राइट? हाँ, बट जिस बंदे को पैसा आ रहा है ना, जिस बंदे को इनकम आ रही है, उस बंदे को ये चीज़ें बड़ी आसान लगने लग जाती है कि अरे यार ज़ूम पे आना बड़ा आसान है, कॉल करना बड़ा आसान है। अब मेरी बात देख लो, मैं कहता हूँ नेटवर्क बनाना
बहुत आसान है, बहुत ईज़ी है। वहीं पे एक पर्सन कहता है ना बड़ा मुश्किल है। सेम चीज़ को दोनों अलग-अलग तरीके से देख रहे हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि मुझे रिजल्ट्स मिल गए और जब पैसे आ गए मुझे तो मेरे माइंड को ये लगने लगे ये बड़ा आसान है ये, इसी से सारा कुछ तुम्हारा हो रहा है। तो दिमाग को ये चीज़ें अच्छी लगने लग गई, राइट? आज का ये जो सेशन है ये मेन माइंड सेट पे आपका कॉल्स करना, आपका ज़ूम पे आना, आपका रिजेक्शंस झेलना, इन सब के पीछे आपका माइंड सेट ही है। कल की आपकी जो ग्रोथ होगी उसके पीछे भी माइंड सेट है। अगर आप इस माइंडसेट को नहीं समझोगे और इसके साथ में थोड़ा-सा कोऑपरेट नहीं करोगे, तब तक आप जो है यहाँ पे बहुत बड़े लेवल का नहीं काम कर पाओगे और बहुत जल्दी गिव अप भी कर दोगे, राइट? आपके लिए फोटोन एक इतिहास बन के रह जाएगा कि कभी आपने जॉइन किया था एंड आप जिस काम में सक्सेस नहीं ले सकते हो ना, वो फिर आपको अच्छा भी नहीं लगता है। आप उसको एज़ ए नेगेटिव वे में देखोगे। आपको ऐसे-ऐसे रीज़न्स मिल जाएँगे कि यार ये काम अच्छा नहीं है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का है, इसमें क्या है मनी सर्कुलेट हो रही है, इसमें कोई मतलब की बात नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, राइट? ये तो पैसा ही तो घुमा रहा है, क्या मतलब है यार? अच्छा सिस्टम नहीं है और अगर पैसिव इनकम आ भी रही है तो क्या है, बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है, केवल टॉप-टॉप लीडर्स कमा रहे हैं। जैसे ही आपको नहीं करना ये नेगेटिव विचार आने लग जाएँगे, क्योंकि आपका दिमाग जो है ये आपका बड़ा फ्रेंड है। इसको चाहिए कि भाई आपको जस्टिफाई करे, आपको सैटिस्फाइड करे, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आपको बता के। अब आप अपने दिमाग से बोलो कि मुझे करना है। अब आपका दिमाग कहेगा करना है, मतलब इतने बड़े-बड़े टास्क मुझे अचीव करने पड़ेंगे। ये टास्क डेली बेसिस पे करने पड़ेंगे। किसी लीडर को मुझे 1 घंटे तक ज़ूम पे सुनना पड़ेगा। मुझे डेली बेसिस पे लोगों को कॉल्स करने पड़ेंगे। लोगों के रिजेक्शंस झेलने पड़ेंगे, लोगों को फ़ॉलो अप करना पड़ेगा। दिमाग को एक इस इन चीज़ों से डर सा है, एक ऐसा समझ लो। हॉबियो है इनको, दिमाग को। अब अपने दिमाग को ये बताना होगा अरे क्या हुआ ये सारी चीज़ें करनी पड़ी तो। अब सोच देख हम किस तरीके से यही छोटे-छोटे टास्क करके अपनी लाइफ़ को चेंज कर सकते हैं। अब आज आपको जो है एक कैलकुलेशन अपनी डायरी में लिखनी है। कैलकुलेशन लिखनी है। क्या कैलकुलेशन है? बेस और ट्रिनिटी। इन दोनों को कैलकुलेशन में लाके आपको अपने दिमाग को बताना है कि खर्च कितना और इनकम कितनी है, कितने लोगों से। तो बेस मैट्रिक्स में अगर मैं बात करूं तो 2110 टन का खर्च है, राइट? एक टन की कीमत आप 150 रुपए अगर मोटा मोटा मानो 3.25 लाख रुपए बैठ रहा है, 3 लाख रुपए की लागत मान लो, राइट? और ट्रिनिटी में टोटल लागत कितनी है? 32। एक एफ 118 का है, इसको 98 से मल्टीप्लाई करेंगे 370, इसमें 4 लाख मान लो, टोटल लागत हुई 7 लाख की। अब आप सोचो कि 7 लाख रुपए कहीं पे हमने लगाए, अपने दिमाग को बताओ, लिखो या अपने दिमाग को बताओ कि यही 7 लाख रुपए अगर मैं कहीं और लगा दूं, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कपड़े की दुकान ओपन कर ली 7 लाख रुपए में, तो क्या क्या करना पड़ेगा? मुझे 2 लड़के वहां पे रखने पड़ेंगे, मुझे खुद रहना पड़ेगा, कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना काम हो गया, मुझे दुकान खोलना पड़ेगा और जब जब मैं दुकान खोलूंगा तब तब मुझे इनकम आएगी और बदले में क्या मिलेगा? 30 40 50 हजार रुपए मुझे महीने का आ सकता है और वो भी कोई गारंटी नहीं है, बहुत सारा कंपटीशन। अच्छा, ये चीजें होने के बावजूद भी लोग कपड़े की दुकान क्यों ओपन करते हैं, कपड़े का शोरूम क्यों ओपन करते हैं? क्योंकि अपने दिमाग को उन्होंने समझा रखा है कि भाई यहाँ से तुम्हारा प्रॉफिट है, यहाँ पे तुम्हारा फायदा है, यहाँ पे मेरा फायदा है। जब हम कहते हैं मेरा, तो हम अपने दिमाग को कह रहे होते हैं। दिल को कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं दिल से सोचो, दिल से, दिल का सोचने का काम है ही नहीं। सारा का सारा काम दिल दिल का काम है, केवल ब्लड को पंप करना, ब्लड को फिल्टर करना, बस।
उसके अलावा दिल का कोई दूसरा काम नहीं है। जो भी हमारी दिमाग में कुछ भी काम है एक्स वाई जेड, वो माइंड का है। अगर हम कह रहे हैं मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, तो दिल दिल से मतलब बहुत ज्यादा डीप तरीके से मैं जो है आपको पसंद करता हूँ। दिल से चाहता हूँ, दिल से सोचता हूँ, मेरे दिल में ख्याल आया, दिल में कुछ भी नहीं आता। दिल में खून आता है, दिल में खून चलता रहता है, पंप करता रहता है। जिस दिन पंप करना बंद, उस दिन हार्ट अटैक, उस दिन दिमाग खत्म, दिमाग शांत। और दिल हमारा हमेशा काम करता रहता है, 24 घंटे काम करता रहता है हमारा दिल, है ना? कभी थकता नहीं है। देखो, हमारी बॉडी में कई सारे ऐसे ऑर्गन्स है जो थकते नहीं है बिल्कुल भी। हमारा माइंड भी एक ऐसा ऑर्गन है जो कभी थकता नहीं है, राइट? अगर हम नींद में भी है तब भी ये काम कर रहा होता है। माइंड पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, हर एक चीज को। ये मास्टर है, राइट? इसके मास्टर हम हैं। तो इसको बताना है, इसको समझाना है कि ये 7 लाख रुपए मैं कहीं पे लगा दूं, यहाँ पे लगाने का क्या फायदा है? तो सबसे पहले आपको लिखना है फोरटोन के फायदे क्या है, जो आपको आपके अकॉर्डिंग बेस्ट लगे, आपके अकॉर्डिंग बेटर लगे। तो सबसे पहले हो गया वन टाइम इन्वेस्टमेंट। क्या है? क्या आपको 12 लेवल्स एक्टिवेट करने के बाद में, क्या आपको फिर से उन्हीं 12 लेवल्स में पैसा लगाने की जरूरत तो नहीं है ना? ट्रिनिटी में भी अगर आपने 12 लेवल्स ले लिए या बेस में भी 12 लेवल्स ले लिए, आपको क्या फिर से कुछ भी लगाने की जरूरत है? नहीं। क्या इनकम की कोई लिमिट है? क्या कोई केपिंग है? कंपनी आपको क्या ये बोलती है कि भाई आप 12 लेवल से केवल 1 लाख रुपए कमा सकते हो, 10 लाख कमा सकते हो या 1 करोड़ कमा सकते हो? नहीं। तो नो लिमिट ऑन अर्निंग। ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप में से कई सारे साथी ऐसे होंगे जो मेहनत बहुत तगड़े लेवल पे कर रहे हैं, बहुत शानदार लेवल पे कर रहे हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपका माइंड सेट जो है एक चीज पे जाके अटक गया कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे किसी का कर्जा चुकता करना, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। एक दो रीजन पे चल रहे होंगे और अपने दिमाग को बस उसी पे फोकस करवा रहे होंगे। आपका दिमाग चारों तरफ से पॉजिटिव होना चाहिए अगर आपको काम करना ही है तो। नहीं करना होता तो फिर अपने दिमाग को कहीं और लगाओ। आपका टाइम बड़ा कीमती है, ये जिंदगी बड़ी अनमोल है, इसको कहीं पे भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। करना है तो दिल से, दिल से मतलब मन से, है ना? पूरी शिद्दत से। और नहीं करना है तो फिर नहीं करना है। हमें कोई रीजन नहीं चाहिए करने का। फिर नहीं करने के बहुत सारे रीजंस आज, फोटोन को करने के मैं बहुत सारे रीजन बता सकता हूँ और नहीं करने के बहुत सारे कारण बता सकता हूँ, और दोनों ही सही होंगे। दोनों ही सही होंगे। मैं कहता हूँ पानी जान ले सकता है, पानी जान दे सकता है। दोनों ही सही है। पानी में डूब गया, मर गया, पानी पी लिया, जिंदगी मिल गई, राइट? दोनों ही तरीके से सही है। तो फोटोन में कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा नहीं करने के, आप कहोगे बिल्कुल सही है। और करने के मैं इतने सारे कारण बता दूंगा, आप कहोगे ये भी सही है। आपके माइंड सेट पे, आपके मूड पे डिपेंड है कि करना कि नहीं। आपका मन क्या है? कई बार ऐसा होता है ना, यार आज तो मेरा नहीं, जूम सेशंस अटेंड करने का मन नहीं है। आपका दिमाग है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टा स्क्रॉल कर, ये कर, वो कर, ठीक है, बट रहने दे यार, क्या ही सिखाया जाता है? कोई खास बात नहीं हो। एक बार आपने जो सोच सोच ली, उसके पीछे सोच चली जाती है। आपके माइंडसेट को समझने की कोशिश करो। मैं आपको बोलूंगा मैथ या मैथमेटिक्स, गणित। मैंने आपके टीचर को आपको नहीं बताया, आपका टीचर आपको याद आ गया। मैंने टीचर का तो बताया लेकिन स्कूल का नहीं बताया, आपको स्कूल भी याद आ गया। आपको वो प्रार्थना बोलना स्टार्ट याद आ गया। आपको वो वाइब्स आ चुकी है, वो फीलिंग्स आ चुकी है जो स्कूल में थे। आपका दिमाग सब कुछ स्टोर करके रखा है, राइट? एक चीज के पीछे एक चीज चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। फिर हम सोच में पता नहीं कैसे किधर कुधर सोचने लग जाते हैं। तो हमारे दिमाग को जैसे ही हम सोच देंगे उसी हिसाब से ये चलता रहेगा। इसमें पैटर्न है, सोचने के डॉट्स है। आप इंग्लिश का नाम लो, इंग्लिश सब्जेक्ट का नाम लो, तो इंग्लिश वाले टीचर याद आ जाएंगे।
आप मूवीज़ का नाम लो तो कुछ बॉलीवुड के फ़ेवरेट एक्टर्स याद आ जाएँगे, कुछ मूवीज़ आपको याद आ जाएगी। कहीं पे आपने देखी वो किसके साथ में देखी ये याद आ जाएगा, राइट? तो आपका दिमाग देखो किस तरीके से काम करता है, इसको आपने समझाना है, इसको समझना है, राइट? अब यहाँ पे आपको कारण लिखने हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, नो कैपिंग, ठीक है? और कहीं कुछ प्रोडक्ट नो सेलिंग, ये आपको अपनी डायरी में लिखना है, राइट? अपने दिमाग को बताना है, अरे ये तो मैं जानता हूँ, ये क्या ही बताया जा रहा है। नहीं, आप नहीं जानते हो। अपने दिमाग को बार-बार चीज़ें रिपीट करके बतानी पड़ती हैं, तब आपका दिमाग जानेगा। एक बार में चीज़ें नहीं जानते। अच्छा, नो सेलिंग, नहीं सेल करने में फ़ायदा क्या है? वो अपने दिमाग को बताना पड़ेगा। आपको कई बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपने माइंडसेट को पूरी तरीके से यहाँ पे लगाने के लिए। यार नहीं बेचना तो मुझे कोई जो प्रोडक्ट मिला उसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, कोई क्लोजिंग नहीं है, कहीं जाना नहीं, कोई झंझट नहीं, राइट? तो इस तरीके से आप बता सकते हो। तो आज आपको अपनी डायरी में ये सारे पॉइंट्स बताने, ये सारे पॉइंट्स लिखने, राइट? अब आपको क्या करना है, सबसे बड़ी चीज, अब आपको चाहिए क्या? आपको इस फोटो सिस्टम से क्या चाहिए? तो आपको चाहिए 5 लाख रुपए का आपका कर्जा चुकाना। आपका दिमाग कहेगा हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। पैसे में कितनी पावर है? एक इंसान जिसको जो शमशान घाट होता है उसमें जाने से दिन में डर लगता है, दिन में भी, उसको बोल दो 5 लाख रुपए मिलेंगे शमशान घाट में, 100% मिलेंगे। वो इंसान जो है रात में शमशान घाट पे चला जाएगा। इतनी पावर है आपका दिमाग। कई बार ऐसा होता है कि पैसे के पीछे लोग पागल हो जाते हैं। अच्छा खासा पैसा किसी को देखने को मिल जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं, राइट? तो पैसा जो है, अगर आपके दिमाग, आपका कर्ज है, आप कर्जदार हो, तो ये आपके दिमाग में प्रेशर रखता है। ये 5 लाख रुपए, 10 लाख, 20 लाख का जो भी आप पे कर्जा है ना अभी, ये केवल कर्जा पैसे का नहीं है, आपकी नींद चुरा रखी है। आपको कई बार अगर याद आ जाता है रात में सोते हुए और आप नींद में जग गए ना, तो आपको जल्दी से नींद नहीं आती है फिर से। आप टेंशन में आ जाते हो। आपका फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है, आपके बच्चों का फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है। आप जो एक अच्छी लाइफ अपने बच्चों को दे सकते हो, अपने आप को दे सकते हो, वो सारा कुछ दांव पे लगा हुआ है इस कर्जे की वजह से। सोचो इस कर्जे को अगर आपने उतार दिया यहाँ से, कर्जा अगर आपका चुकता हो गया, तो कितना सुकून है लाइफ में, है ना? वाओ! टेंशन फ्री लाइफ, ओके? ये जो फीलिंग आपने अपने दिमाग को बताई ना, तब आपका दिमाग कहेगा काम करना है बेटे। ये होता है माइंडसेट को बनाने का एक तरीका। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जिस पे आपको खुद से सोचना है। अब लोग करते क्या है डायरेक्टली, सर आप तो हमें ये बताइए कि हम किसी से बात करें तो क्या बात करें? मैं आपको बताता हूँ कि इस बात का कोई भी एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि किसी को बात करो तो कैसे बात करो। वो डिपेंड करता है कि अगले वाला क्या चाहता है, आपने किस टाइम पे फोन किया, अगले वाले का मूड क्या है, अगले वाले की स्थिति परिस्थिति क्या है। कोई यहाँ पे फिक्स फॉर्मूला नहीं है। सर आप तो हमें ये बताइए कि यहाँ पे इनकम कैसे आती है, अगले वाले को ऑन कॉल कैसे समझाए? आप समझा ही नहीं सकते। सबसे पहली जरूरी चीज ये है कि आप अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लो कि एक दिन में आपने 100 कॉल किए और 100 के 100 कॉल्स रिजेक्ट कर दिए गए, 100 लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया, फिर भी आप में ना तो कॉन्फिडेंस कम हो, ना आपकी एनर्जी कम हो, ना अपने आप पे विश्वास कम हो, ना सिस्टम पे विश्वास कम हो। इतना अपने आप को मजबूत कैसे बना सकते हो? केवल माइंडसेट से। और माइंडसेट भी ऐसा है नहीं कि ठीक है मैंने जैसा अपने दिमाग को बोल दिया वैसा मेरा दिमाग काम करेगा। हमारी कुछ छोटी छोटी आदतें जो तक हम लोग नहीं छोड़ पाते। आप समझो दिमाग कितना पावरफुल है। अगर आपकी कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई आदत है जिसको कि आप पसंद नहीं करते हो,
जिसको कि आप छोड़ना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो। आपका दिमाग इतना पावरफुल है कि आपके 1000 बार सोचने के बावजूद भी वो आदत आप नहीं छोड़ पा रहे। व्हाई? बिकॉज़ आपका दिमाग एज़ अ रिवॉर्ड उसको लेता है, एज़ अ रिवॉर्ड। और आपके दिमाग को बस एनी हाउ एट एनी कॉस्ट रिवॉर्ड चाहिए। कोई खैनी खाता है, कोई गुटखा खाता है, कोई स्मोकिंग करता है, कोई शराब पीता है, कोई और टाइप के कुछ नशा करता है, राइट? अब हम कहते हैं यार ये नशेड़ी है, ये गुटखा खा रहा है, ये खैनी खा रहा है। वो दिमाग उसके आगे बेबस है। 1, 2, 4, 5 बार शौक में भी स्टार्ट किया, दिमाग को जो भी चीज़ है नई अच्छी लगी एज़ ए रिवॉर्ड, फिर भाई वो उसका दिमाग उसकी नहीं सुन रहा है। बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको चेंज करना। तो आपके दिमाग को बताना है कि भाई गिव अप तुझे क्यों नहीं करना है, रिवॉर्ड मिलने वाला है, सबसे बड़ा रिवॉर्ड तो ये, जो तुझे टेंशन हो रखी है ना अभी, जो मैंने 5 लाख रुपए लिए किसी से कर्जा, और टेंशन तुझे हो रखी है, तुम्हारी टेंशन खत्म हो जाएगी यार, राइट? अब तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। लिखो, बेनिफिट लिखो, रिवॉर्ड्स लिखो, नेटवर्क बिल्ड करने के रिवॉर्ड्स क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम। अब फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है, दिमाग को बताओ। दिमाग को तो ये वर्ड भी अगर मान लो पहली बार सुनने को मिला हो, ये क्या होता है फाइनेंशियल फ्रीडम, हमें क्या मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम से, हमने ये तो बड़े लोगों की बातें हैं। तो अपने दिमाग को बताओ बेटे, जो भी जरूरत की सब चीजें हैं, रोटी कपड़ा मकान और जो भी जरूरत की चीजें, वो खरीदने के लिए हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। हमारे पास एक अच्छा मोबाइल होगा, अच्छा लैपटॉप होगा, अच्छा टीवी होगा, अच्छा घर होगा, अच्छा बेड होगा, अच्छी कार होगी, हमारे बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, राइट? अपने अपने आप को बताना है, बातें भी अपने आप से करनी है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात बोली थी कि जिस दिन आप अपने आप से नहीं बात करते हो, उस दिन आपने दुनिया के सबसे महान इंसान से बात नहीं की है। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है, हमें हर दिन अपने आप से बात करनी चाहिए, और हम लोग करते भी है। हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं, हम नेगेटिव बात कर रहे होते हैं। अरे यार मेरा कर्जा नहीं चुका तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी, अब बड़ा मुश्किल है, अब मुझे नहीं लगता कि मेरी जिंदगी में कुछ सुधार हो पाएगा, अब मुझे नहीं लगता कि मेरी ये बीमारी ठीक हो पाएगी। इस टाइप से हम, अरे यार मुझे नहीं लगता कि मैं कभी लाइफ में सक्सेस हो पाऊंगा, सफल हो पाऊंगा, मेरे पीछे ही सब कुछ पड़े, मेरी तो दिमाग, मतलब मेरी किस्मत ही खराब है। कुछ भी हम नेगेटिव अपने आप से बोल रहे होते हैं, बातें करते, बट हमें बातें कैसी करनी चाहिए, हमें पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। आपकी मॉर्निंग, ये जो सेशन है मॉर्निंग सेशन, इस सेशन में अगर आप आते हो और ये डायरी को अगर आपने मेंटेन कर लिया 90 डेज में, तो मैं जो पर्सन मेरे आखिरी तक साथ में चलेगा ना, वो खुद बोलेगा कि यार लाइफ चेंज हो गई है, जिंदगी बदल चुकी है। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, आपको टाइम फ्रीडम चाहिए, नेटवर्क बनाओगे, अच्छा खासा नेटवर्क बन गया, पैसा आने लग गया, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया, टाइम फ्रीडम अपने आप साथ में मिल गया। क्या होता है टाइम फ्रीडम? यार अपने लिए टाइम निकालना, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना, फ्रेंड्स के लिए टाइम निकालना, कुछ नया सीखने के लिए टाइम निकालना, अपने टाइम को अपने अकॉर्डिंग जीना, टाइम फ्रीडम। अब दिमाग को बोलो टाइम फ्रीडम भाई, तो आप यस, एक रिवॉर्ड की तरह देखिए। क्यों ऐसा होता है कि कोई पर्सन जो है इस नेटवर्किंग की इंडस्ट्री में कितने भी रिजेक्शन झेल ले, उसके बावजूद बिना रिजल्ट्स के भी काम करता रहता है। और इस फोटोन सिस्टम में ऐसा देखने को आप लोगों को मिलेगा, और मिला भी होगा, कि कोई पर्सन जिसको लाख रुपए की भी इनकम आ गई है, 2 लाख की भी इनकम आ गई है, फिर भी वो एक्टिवली काम नहीं कर रहा है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो इस फोटोन के अंदर काम करते हुए लाख रुपए कमा के दूसरे सिस्टम में गए, 2 लाख रुपए कमा के दूसरे सिस्टम में गए। क्यों नहीं चाहिए उनको? पैसा नहीं चाहिए, चाहिए। वो अपने माइंड को इससे रिलेट नहीं कर पाए, अपना माइंड सेट बना नहीं पाए, कितना बन सकता है, कितना हो सकता है। 2 लाख की तो उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी, 2 लाख रुपए आ गए। बट क्या है, कुछ टाइम के बाद में वो काम करेंगे, मेहनत करेंगे, रिजेक्शन आएंगे, तो उनको लगेगा किस्मत थी, सिस्टम अब खत्म है, सिस्टम में कुछ भी रखा नहीं है, ये आना था आ गया, ठीक है मेरी अच्छी किस्मत थी, अब कुछ नहीं आना।
और ये जो लोग कर रहे हैं, ये मोटिवेशन में जी रहे हैं, इनके पास में कुछ भी नहीं है। इनकम का और ये इनकी आईडी ओपन करके देख लो। 1 लाख रुपए पहले कभी 3 दिन का आता था, 3 दिन तक आईडी ट्रैक कर लो, 3 दिन की 1 लाख तो छोड़ो, 10,000 रुपए नहीं बन रही है। इनका दिमाग बोलेगा और फिर यही लोग दूसरे सिस्टम में जाएँगे। काम कुछ नहीं करना, टीम नहीं बनाना, बावजूद इनकम आएगी। वो 2 लाख रुपए वहाँ गँवा देंगे। फिर इनको अक्ल ठिकाने आएगी, अरे यार सही है, वही सिस्टम सही है, ऐसा भी होता है। तो जब माइंडसेट नहीं होता, हम भटक रहे होते हैं और हमारे माइंडसेट पे ही हमने काम करना है कि हम गिव अप ना करें। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? आपका कॉल करना, आपका ज़ूम अटेंड करना, ये सब चीज़ें नहीं है। आप जो काम अभी कर रहे हो कंसिस्टेंट होके, चाहे आप बहुत कम कॉल कर रहे हो, राइट? तो वो गिव अप नहीं करना उसमें, आपको ना रिजल्ट्स मिले उसके बावजूद भी कंसिस्टेंसी से काम करना है। और जब आप कंसिस्टेंसी से काम करोगे, तो आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। रिजल्ट्स मिलने से आपको क्या-क्या रिवॉर्ड एज़ ए रिवॉर्ड देख सकते हो, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ज़रूरी चीज़ है। अब आपने लगाए 7 लाख रुपए, लिखना है अपनी डायरी के अंदर, ये तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, करना काम खुद से। अब बेस मैट्रिक्स में अगर आपने 60 लोगों की टीम बना ली, तो ज़ाहिर-सी बात है, आपका लगा 3 लाख रुपए। 1 रिसाइकिल में 6 लाख, 10 रिसाइकिल में हो जाएगा 60 लाख और प्लस मोटा-मोटा 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए या 10 लाख रुपए आपका पैसिव इनकम से आ जाएगा। तो 70 लाख रुपए की इनकम होगी। कितने लोगों से? 60 लोगों से। और वही 60 लोग, नए 60 लोग नहीं बनाने आपको। वही 60 में से 39 लोग मान लो ट्रिनिटी में आ गए, तो 70-80 लाख की इनकम यहाँ पे। तो मोटा-मोटा बन गया आपका 1 करोड़ 40 लाख, तो 1 करोड़ 50 लाख मान लो। यही 39-60 लोगों का नेटवर्क बना के आपने 1.5 करोड़ रुपए की दोनों में कम से कम इनकम कर लेनी है, राइट? ये कैलकुलेशन आपको लिखना है। बेस का, ट्रिनिटी का, ये तो मैंने बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर लिया। कुछ नए साथी होंगे, उनको समझ में भी नहीं आया होगा कि इतना बना कैसे। आप खुद से कैलकुलेट करना कि बेस मैट्रिक्स में 6 लोग चाहिए 1 रिसाइकल के लिए। तो टोटल लगा कितना? 3 लाख। तो 3 का डबल हो जाता है 1 रिसाइकल में, 6 लाख। अगर 60 लोग आ गए, यानी 6 लोग चाहिए, तो डबल हुआ। 10 लोग आए तो 60 लोग आए, तो 10 रिसाइकल, यानी 10 गुना। तो कितना बना? 60 लाख प्लस 10 लाख रुपए आप पैसिव इनकम का मान लो और 70 लाख रुपए की इनकम होगी। उसी प्रकार से जब ट्रिनिटी के अंदर आप एक रिसाइकल भी करते हो तो 39% चाहिए। लगा कितना? टोटल 4 लाख। उसका 12 गुना आपको जो है आ जाता है एक रिसाइकल पे। ठीक है? साथ ही साथ जो आपका पैसिव इनकम है, वो आपको आ जाता है। तो ऐसे करके आपका मोटा-मोटा 1.5 करोड़ रुपए के आस-पास बन जाता है। अब अपने दिमाग को ये भी बताना है कि ये 1.5 सीआर जो है, ये कितने महीने में आपको आ सकता है? अब बताओ 12 महीने में। फिर आपके दिमाग को बोलो 60 महीने में, राइट? अपने दिमाग को ऐसे बताओ, पहले शुरुआत में बड़ी चीज़ बताओ, जैसे 12 महीना तो मैंने अपने हिसाब से बता दिया। आप बताओ 60 महीने में, आपका दिमाग राज़ी। पहले शुरुआत के अंदर बहुत ज़्यादा इस दिमाग को मत बताओ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 60 महीने में यानी पर मंथ का 2.5 लाख रुपए। अरे यार मज़े! 2.5 लाख रुपए पर मंथ का। अब सोचो एक बार, किसी दुकान से ये पॉसिबल है 2.5 लाख रुपए अगले 5 साल तक? नहीं। या 7 लाख रुपए में कोई ऐसा बिज़नेस हो सकता है जहाँ से 2.5 लाख रुपए आए गारंटीड? कोई कैलकुलेशन है? नहीं, है ना? तो आप सोचो, अब अपने दिमाग को बोलो कि ये तो मैंने बात की है 5 साल की, अगर इसको 2.5 साल पे लेके आ जाऊँ तो? अगर केवल 30 महीने में हो गया तो 5 लाख। अपने दिमाग में सोचते रहना है। ये आप जिससे मन में सोचते हो ना, अभी कुछ भी बातें सोचते रहते हो, तो कैलकुलेशन को थोड़ा-सा सोचो। अच्छा, ये 3 साल की बजाय केवल सवा 1 साल में हो गया तो? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, महीने का 10 लाख रुपए। ये बहुत ज़्यादा आपके दिमाग को एक ऐज़ ए रिवॉर्ड की तरह देखने का एक मौका है और ये
आपका दिमाग इसको एज़ ए रिवॉर्ड लेगा। हाँ, पहले यही कि 60 महीने मतलब पर मंथ का 2.5 लाख रुपए, पर डे का 8-10 हज़ार रुपए। अब आप कोई टेंशन नहीं है अगर पर डे का 8-10 हज़ार रुपए किसी भी पर्सन को आप जाके दो कि तुझे पर डे का 10,000 रुपए दूँगा। करना क्या है? वो कहेगा देख मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी का काम यही है कि बस तुम्हें ज़ूम पे आके सेशंस अटेंड करना है, जो बातें बोली जाए सुनते रहो, राइट? 40-50 लोगों को कॉल्स करना है, नंबर तुझे मिल जाएँगे, हम दे देंगे। शाम को फिर से ज़ूम अटेंड करनी है। ये 3-4 काम है, 10,000 रुपए मिलेंगे। अच्छा इसके अलावा कुछ करना है? कुछ भी नहीं करना। अगले वाला कहेगा, "अरे हाँ, बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे?" बट ऐसा है नहीं एक्चुअली में। बट हमारे लिए अगर देखने में आए तो हमारे लिए तो यही तो हम कर रहे हैं। भाई मेरी इनकम आज आप समझो पर डे की ऑन एन एवरेज 20,000 मान लो। तो मैं 20,000 के लिए पर डे कर क्या रहा हूँ? क्या काम किया है मैंने और अभी पर डे क्या कर रहा हूँ? सुबह का ज़ूम सेशन, लाइक कुछ कॉल्स आती है उनको अटेंड कर लिया, कुछ कॉल्स खुद से कर ली। कुछ लोगों को प्लान के बारे में बता देता हूँ, मेरी इनकम बता देता हूँ। मेरी इनकम ये है, 100% ट्रांसपेरेंसी है, जाके देख लो। अगले वाला बंदा जॉइन करता है तो जॉइन करवा देता हूँ, नहीं करता तो कोई बात नहीं है। वेट करता हूँ नेक्स्ट वाला कौन जॉइन करेगा, कॉलिंग पे लगा रहता हूँ। डेली बेसिस पे 8-10 घंटे इससे मैं काम कर रहा हूँ। इसी के ही तो मुझे 20,000 रुपए पर डे के मिल रहे हैं और अलग से कौन-सा मैं काम कर रहा हूँ। यही तो काम मैं कर रहा हूँ। मुझे आ रहे और आपको आ नहीं रहे बस। अब मुझे भी एक टाइम पे नहीं आता था ये, लेकिन मैंने जिनकी इनकम आ रही थी उनको देखा कि आज तो यहाँ पे ये है, एक दिन हम भी यहाँ पे इनके साथ होंगे। उस टाइम पे मुझे तो 2,000 रुपए, 1,000 रुपए भी दिन का नहीं आ रहा था। तब भी लगा रह रहा था। किसके लिए? इस दिन के लिए, आज के लिए। और वो दिन आ गया। ये 20,000 नहीं, इससे ज़्यादा भी पर डे का। 10,000 रुपए तो केवल एयर ड्रॉप से पर डे का ऐसे ही बन रहा है। कुछ नहीं भी करूँ। एफआरटी में जो एयर ड्रॉप हमें मिले, उसी से ही बन रहा है। तो अब समझो ये दिन आपके भी आने वाले हैं। अच्छे दिन आपके भी आने वाले, लाने पड़ेंगे आपको, राइट? अपने दिमाग को पूछो, रेडी? हम जब कई बार आपसे पूछते हैं ना, क्या आप एक्साइटेड हो? कई सारे हमारे बड़े सो कॉल्ड लीडर वो अपने दिमाग को नहीं समझ पाते हैं। वो हैंड राइज़ तक नहीं करते, जबकि उनको नहीं पता कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आर यू रेडी? प्लीज़ रेज़ योर हैंड। तो वो हैंड राइज़ नहीं करते। हम तो बड़े लीडर हैं, हमें क्या हैंड राइज़ करने की ज़रूरत है? कई बार जब लिखने पे आता है, आर यू एक्साइटेड फॉर द वेबिनार? कुछ बड़े लीडर्स, सबसे दिक्कत यही है हमें रुकना नहीं है। हमें हमेशा सीखने के लिए एक्साइटेड रहना है। ये छोटे-छोटे वर्ड्स भी अगर हम कई बार आपको लिखवाते हैं, आप लिखते हो ना, आपको पता भी नहीं है बट आपका माइंड यहाँ से शेप हो रहा है, आपका माइंडसेट बन रहा है। तो एक्टिविटी में आगे रहो, हमेशा एक्टिविटी में। और पर डे जो बंदा 1,000 कमा रहा है, कोशिश रख के 10,000 पे कैसे पहुँचे, 10 कमा रहा है, कोशिश रख के 20 पे कैसे पहुँचे, वो जो 20 कमा रहा है, कोशिश करे 50 पे कैसे पहुँचे। सो ऑलवेज़ बी रेडी और अपने दिमाग पे, अपने माइंडसेट पे काम करते जाएँ, करते रहे। धीरे-धीरे करके जो है आप एक दिन बहुत बड़े मुकाम को हासिल कर लोगे। अपने दिमाग से पूछो, क्या आप तैयार हो? आर यू रेडी? चैट में आइए लिखिए, आर यू रेडी? तो आपका दिमाग क्या बोल रहा है? रेडी? 363 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में हैं। आर यू रेडी गाइस? Yes, I'm ready. Yes, I'm ready to rock. Yes, I'm going to boom. क्या समझ में आया? आज के इस वेबिनार में क्या समझ में आया? मेन चीज़ क्या समझ में आई कि हमारे दिमाग
को लेके हमें क्या कुछ बताया गया है? एक बार बताइए, चैट में आके बताइए, क्या कुछ आज के इस वेबिनार से समझ में आया? 5 मिनट का टाइम है, जल्दी से बताइए। पता नहीं डायरी में तो आप लोग लिखोगे कि नहीं लिखोगे? माइंडसेट एंड कैलकुलेशन, हाउ टू ग्रो माय बिजनेस। माइंडसेट बनाना पड़ेगा, करने से फायदे नुकसान। यस यस यस, वीरेंद्र जी ने एक लाइन के अंदर, वीरेंद्र चक्रवर्ती है, इन्होंने एक लाइन के अंदर जो है ना आज के इस वेबिनार को सम अप कर दिया। प्रो एंड कॉन्स क्या है, अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स क्या है, नेटवर्क बनाने के फायदे क्या है आज। यस, आदित्य जी ने भी लिखा है कि माइंड को हैक कैसे करना है। सारा का सारा खेल माइंड सेट का, राइट, बी पॉजिटिव माइंड सेट। Yes, as Lakodia sir, you are right. Financial and mindset, very good. I have started 90-day target challenge. बिल्कुल करने से होना, mindset, consistency बिल्कुल सही है. Consistency, target and mindset, very good. माइंड प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। यस, विश्व मोहन मिश्रा जी आपने बिल्कुल सही लिखा है। अगर आप आज के इस वेबिनार को बोलो कि माइंड को प्रोग्राम करना है, रीप्रोग्राम करना है, तो बिल्कुल सही किया। यस मिस्टर पी नाइक, आपने बिल्कुल सही बोला, यूज योर टाइम प्रॉपरली। यस मिस्टर संतोष कुमार जी ने डोंट गिव अप, अहमद सर ने बोला, ये भी बिल्कुल सही है। पॉजिटिव माइंडसेट बनाना, बिल्कुल राइट। माइंडसेट वेरी थिंकिंग ओनली पैसा, पैसा जैसा हम सोचेंगे वैसा ही होगा। मुकेश कुमार जी ने बिल्कुल सही लिखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माइंडसेट को पॉजिटिव रखना, मैं भी पढ़ रहा हूँ क्योंकि अच्छा लग रहा है कि हम जब सिखाते आपको एक चीज को, आपके देखने के नजरिए क्या क्या है, किसको क्या क्या चीजें समझ में आई, वो अभी जैसे वीरेंद्र जी ने लिखा है ना कि हमारे नेटवर्क बनाने के फायदे और नुकसान क्या है, ये अगर हमने अपने दिमाग को समझा दिया तो हमारा दिमाग फिर किसी काम को करना है, किसी काम को नहीं करना है, उसके लिए जो है तैयार रहता है। एक बार आदत हो गई तो अलग बात है। आग में हाथ इंसान नहीं लगाता है, उसके पीछे हम बच्चे को कई बार समझाते हाथ जल जाएगा, और वो कई बार आग में हाथ लगा भी लेता है फिर भी, लेकिन फिर लाइफ टाइम में कभी भी आग से नहीं खेलता, कभी भी। क्यों? क्योंकि नुकसान है, फायदा नहीं है। दिमाग को डांट कर रखना है। मैं जहां तक समझता हूँ दिमाग को डांटने की जरूरत नहीं है, दिमाग को बड़े प्यार से समझाया जा सकता है, और ऐसा भी हो सकता है दिमाग को डांटना भी पड़े कई बार। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस विथ स्ट्रॉन्ग माइंड सेट, बिल्कुल सही मनीष जी। संकोच नहीं करना, बिल्कुल। केवल सोचिए करूंगा तो क्या होगा, अगर नहीं करूंगा तो क्या होगा। कैलकुलेट, वेरी गुड। जीवन सिंह सर ने केवल सोचिए करूंगा तो क्या होगा, नहीं करूंगा तो क्या होगा, ये अपने दिमाग को बताना है। आज का जो हमारा वेबिनार है ये पूरा माइंड सेट पे, और इसको आप जो है इम्प्लीमेंट खुद से ही खुद पे करोगे, खुद से खुद पे। आज आपको सोचना है जो शायद आज तक आप सोच नहीं रहे थे। जितने सक्सेसफुल पर्सन वो इसी तरीके से सोचते हैं, जितने बड़े लीडर्स हैं जिनको आप एज ए आइडल देखते हो, जिनकी जितना आप अर्निंग करना चाहते हो, जो डायमंड्स रैंक पे अचीव हो चुके हैं, जिनकी लाखों करोड़ों की इनकम हो चुकी है, बस वो इसी तरीके से सोचते हैं। कईयों को तो पता है, कईयों को पता नहीं है। लोगों की परवाह किए बगैर लगातार काम। यस, लोगों की परवाह क्यों करना, दुनिया झुकती है बस झुकाने वाला चाहिए। एक जो है कोई व्हाट्सएप पे ना ज्वाइन दिल्ली, ये कोई सिग्नल्स कंफर्म वाला मैसेज आता है, तो इसको इग्नोर कर दिया करो अगर आता भी है। रिमूव कर दी सर मैंने, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसा कोई मैसेज आता भी है तो बस उसको रिमूव करो, टेंशन फ्री। तो चलिए, जो चीजें अभी हमने डिस्कशन की है वो खुद से भी सोचो, है ना।
क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या हो सकता है अगर 20,000 रुपए आज रामदेव कमा रहा है, अगर मैं कमाऊँ तो मेरे लिए कितना बड़ा चीज़ें हो सकती है, मैं क्या-क्या करूँगा उस पैसे से, घर कैसा होगा, गाड़ी कैसी होगी, ये दिमाग को बताना, समझाना है। एज़ अ रिवॉर्ड दिमाग जब देखेगा इन सारी चीज़ों को तो फिर गिव अप नहीं करेगा। और मैं फिर भी आपको बता दूँ आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कामयाब नहीं हो पाएँगे, जो सफल नहीं हो पाएँगे। बट मुझे तो उन लोगों का हैंड राइज़ चाहिए जिनको 1% भी आज के इस वेबिनार के बाद में डाउट नहीं है कामयाबी पे और वो कहते हैं हम कामयाब होंगे। जल्दी से हैंड राइज़ कीजिएगा। आज ये नहीं देखेंगे कितने लोगों ने हैंड राइज़ किया है। आज मुझे ये देखना किस-किस ने हैंड राइज़ किया। मैं वन बाय वन लोगों का हैंड राइज़ देख रहा हूँ। मैं यहाँ पे रंजन जी का हैंड राइज़ देख रहा हूँ, वीरेंद्र जी है अपने यहाँ पे, कई सारे राहुल सर है, असल सर है, आराधना जी है, अनिल जी है। चलिए, हैंड राइज़ करने का मतलब ये हुआ नो डाउट मेरा दिमाग जो है बिल्कुल रेडी है, तैयार है, मैं तैयार हूँ, धूम मचाने के लिए, बड़े लेवल का काम करने के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया। सो डियर फ्रेंड्स मिलते हैं शाम को 7 बज के 55 मिनट पे। उससे पहले भी आप लोगों को कुछ गुड न्यूज़ देनी है, कुछ बहुत सुपर डुपर न्यूज़ आप लोगों को देनी है। तो उसके लिए टेलीग्राम पे हमारा सेशन होगा। तो टेलीग्राम पे आप लोग जॉइन करके रखिए, उसका लिंक मैंने जस्ट अभी भेज दिया है। रॉयल टीम का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसपे आप जॉइन रहे, उसके माध्यम से आपको कुछ गुड न्यूज़ देनी है। ओके गाइस, बाकी मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।